हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटायरन। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, जैसे कि मैंने कहा है कि ये रीडिंग चैनल पे रोज़ होती है और इसलिए होती है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प हो जाए, आपकी इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन हो जाए। कल रात की वीडियो में इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि स्टार्टिंग के 2 मिनट्स का वीडियो ऑफ था और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने बाकी का वीडियो चेक किया था, बट समहाउ वो अपीयर नहीं हुआ। लकीली उसमें कुछ मिस नहीं हुआ, बट उसमें ये चीज़ थी कि देयर वाज समथिंग, मतलब जो चीज़ मुझे अचानक से नज़र आई थी वो चीज़ वो वॉइस में ही मिसिंग हो गई। लेकिन बाद में वो लवर्स कार्ड आ गया और मुझे रिकन्सिलेशंस दिखे और जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी वो मैं बात कर रही थी उस चीज़ में कि मुझे वाइब्स आ रही है कि कार्ड्स कोई भी निकले बट मुझे रिकन्सिलेशन की वाइब्स आ रही है और वही कार्ड बाद में निकले। तो इसलिए मैंने इस वीडियो उसको पॉज नहीं किया। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्टॉर्म वार्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आज के दिन बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज कोई पोर्टल वगैरह नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा फील है कि कुछ एनर्जी शिफ्ट होने वाले हैं। वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं कि नक्षत्र वगैरह सब चीज़, तो काफ़ी अलग अलग इफ़ेक्ट अलग अलग पर्सन्स के ऊपर पड़ सकते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ तो सावधान रहना है। अगर आप कनेक्ट में हैं, आप उनके ब्लॉक सिचुएशन सब चीज़ों में एनर्जीज मेजरली शिफ्ट होने वाली है। इसका जैसे ना आपको आज किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पता चलेगा, आपको धीरे धीरे से ही, मुझे काफ़ी हद तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर उनकी तरफ से कुछ मेजर शिफ्ट होगा। अभी आप बोलेंगे कि 3 मंथ्स और इंतज़ार करना है, तो अगेन इंतज़ार चॉइस है, बट क्या होता है कि जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती है ना, जैसे जैसे आप अपडेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, आपके केस में रिज़ल्ट जल्दी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनर्जीज क्या चल रही है? एनर्जीज क्या चल रही है? ब्रोकन हार्ट, डिसीट, टेम्पल पाथ, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, और वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम डेक है कम्युनिटी, 7 नंबर। तो मैंने अभी जैसे आपको कहा था ना कि मुझे कुछ एनर्जी शिफ्ट नज़र आ रहा है, तो पता नहीं सम केसेस में ना, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा फील हो रहा है ना कि कल रात स्पेशली कल रात या आज रात ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से ना दिल टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ हुआ है कि कल रात कुछ ऐसा उनकी एनर्जी में ऐसा शिफ्ट हुआ है ना कि जैसे उनको दिल टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है, एक अजीब सा धोखा। लेकिन मैं हमेशा सामने वाले के बारे में सोचता हूँ या सामने वाले का कंसर्न ज़्यादा होता है, लेकिन वही चीज़ मुझे नहीं मिली, एक धोखे की तरह। जैसे आपको भी लगा कि 2 लोग एक साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक दूसरे ने एक का हाथ छोड़ दिया। एक तरीके से इतना बड़ा शॉक, इतना बड़ा धोखा था, अचानक से ब्लॉक हो जाना और सब चीज़। ऐसा ही कुछ उनके साथ कुछ ट्रिगर हुआ है डेफिनेटली। और यहाँ पे उनको फील हो रहा है कि ये ना समहाउ ऐसा मुझे एक वाइब्स आ रही है कि इनको ये पता चल रहा है कि ये ना मेरे कर्मा का पेंग है। मैंने जो गलत किया ना किसी के साथ, वही मेरे साथ हो रहा है। ये ऊपर वाले से ना लिटरली ऐसा माफ़ी मांग रहे हैं। ये एनर्जीज माफ़ी मांगेंगे क्योंकि अभी तक ये धोखा सहन कर रहे हैं। अभी ये धोखा बर्दाश्त के बाहर जाएगा और ये माफ़ी मांगेंगे। ये अपने लाइफ में ना खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनके लाइफ में बस लाइफ खींच रही है। कुछ लोगों के केसेस में मतलब ऐसा ना हनीमून फेज चालू है कि नया रिश्ता, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी चीज़ है ना अच्छे से हो रही है। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ,
हनीमून फेज़ है, क्योंकि कोई भी रिश्ते की एक हनीमून फेज़ होती है। इवन आप जॉब सिचुएशन भी ले लो, एक हनीमून फेज़ होती है, तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ लेना, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है। बट एक वक्त के बाद उसकी जैसे ना असलियत, आपको नया नया चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ तो अच्छी ही लगती है, लेकिन उससे बाद में जब चीज़ें असलियत पे आ जाती है ना, जो हम लोग बादलों से हवा में से, बादलों में से जब ज़मीन पे उतरते हैं, तब जाके हमें हर चीज़ का पता चलता है। तो वो चीज़ उनकी अभी तक नहीं हुई, अभी तक वो स्टार्ट होना बाकी है कुछ लोगों के केसेस में, और वो होगी, क्योंकि अगेन ब्रोकन हार्ट और डिसीट का है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ट्रिगर होगा कि यहाँ पे उनको हर चीज़ जैसे धोखे जैसे फील हो सकती है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये अपना दिल अभी लिटरली अपना दिल खोल के दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको आप कुछ लोग केसेस में लेकिन कम्युनिटी का डर है, लेकिन समाज क्या कहेगा, क्या मतलब समाज में एक फील है कि वो मैरिड हो सकते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, कास्ट कल्चर डिफरेंस है, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कैसे हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बहुत ऐसा डर होता है ना, डर या इनसिक्योरिटी कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो वाली एनर्जीज़ है। लेकिन जो दिल है ना, वो किसी की मानता नहीं है, और एक वक्त के बाद तो दिल की भी कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स अपना चार्ज लेती है, तो वो जो होना है वही होता है। तो मुझे जो स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा चीज़ स्ट्रांगली, वो है ब्रोकन हार्ट की। कुछ ना कुछ उनके साथ होने वाला है, जहाँ पे उनको फील होगा कि उनको हर चीज़ में जो खुशी है, उनकी जो सोल कनेक्शन है, वो आप ही हो। उनकी सेकेंडली फाइनेंशियल के भी थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं इन कमिंग टाइम। फ़िलहाल सब कुछ जैसे अच्छा चल रहा है, और कुछ केसेस में वो चीज़ आज ही के आज, लाइक कल रात से लेके आज के दिन वो ट्रिगर होके ही रहेगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। मैंने कहा ना कि कुछ कार्मिक साइकिल एंडिंग्स में जाएगी ही जाएगी। ये मेरा और आपके हाथ में कुछ बात नहीं है, जिस यूनिवर्स का कहना है। और जो चीज़ एक स्पेशली आज के दुनिया में ना, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशंस, एंडिंग्स वगैरह सब बहुत होती है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सिचुएशंस या वो इंसान आपके दायरे से या तो हट जाए, या तो वो उसकी जो कार्मिक हैबिट्स है, पैटर्न्स है, वो ब्रेक हो जाए, आपके पैटर्न्स ब्रेक हो जाए। द डेथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, the moon, page of pentacles, the magician and the star. So कनेक्शन आप लोगों का थोड़ा डिवाइन है, जैसे कि डिवाइन काउंटरपार्ट एक दूसरे के लिए बने हो। व्हील ऑफ फॉर्चून कल 2 बार आया था, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एक वक्त, एक कार्मिक साइकिल, एक सिचुएशन, एक वक्त बदल रहा है, टाइमिंग्स बदल रही है, हर चीज़। जो वक्त था वो बदलेगा ज़रूर, जो अच्छा था, बुरा था, जो भी है, बट जो होना है, जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से होना है, वो होगा, कर्मा पेइंग होगा। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि डेफिनेटली ये जो साइकिल है, सर्कल है, सिचुएशंस है, वो डेफिनेटली चेंज होगी, अगर वो कार्मिक है तो। चीज़ें का ना, आप जब आप ट्रू लव मैनिफेस्ट करते हैं ना, ट्रू लव और सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं, सच्चे दिल से चीज़ें स्पिरिचुअली कनेक्ट होके करते हैं ना, तो सबसे खास बात ये है कि कार्मिक सिचुएशंस और कार्मिक रिलेशन आपके आसपास से हट जाते हैं। आपको इतना स्ट्रेंथ मिलता है, आपको इतनी ताकत मिलती है, आपकी ऑरा इतनी चेंज होती है कि आपको खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि आप
किस हद से कोई पॉजिटिव ही चीज़ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और जो नेगेटिव चीज़ है ना आपसे अपने आप दूर हट रही है। कोई भी आपकी ऑरा से या तो पॉजिटिवली अट्रैक्ट होता है, या नेगेटिव अगर ऑरा होगा उनका या नेगेटिव थॉट्स होंगे ना, तो आपसे ना वो डरता है, रिपेल होता है लिटरली। कि मतलब एक सिचुएशन, मतलब आपकी अगर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पर्सन कार्मिक हैबिट्स में ना ऑन ऑफ वगैरह जो चीज़ें, गुस्सा करना, जलन करना, ये सब चीज़ें, वो अपने आप ही उनको करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप में वो एक अजीब सी एनर्जी देखेंगे ना कि बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा प्यार है, सुकून है। तो वो चीज़ उनको ऑन एंड ऑफ करने देगी नहीं, वो हमेशा आपकी तरफ ही आना चाहेंगे, आप ही तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ है ना पॉजिटिव फील कराती है, पॉजिटिव कनेक्टेड फील कराती है, जैसे कि उनका सोल ही वो चाहता है। वैसे ही कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन चल रहा है सिचुएशन में एंड। जैसे मैंने ना डेथ होगी जो भी चीज़ों की जो नहीं होनी चाहिए उनके साथ, और फिर होगा एक रिवोल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, उनका पूरी तरह उनको बदल के रख दिया जाएगा। उनकी सोच है, उनकी जो हैबिट्स है, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होके ही रहेगी, ट्रांसफॉर्म होके रहेगी। कुछ केसेस में लिटरली उनके कुछ अपनों की डेथ सिचुएशन खबर आ सकती है, क्योंकि वैसे भी सिचुएशन अभी कंट्रोल के बाहर है, तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। इसके लिए मतलब सिचुएशन में लेकिन आपके पास आना या आपके बारे में सोचना, इस बारे में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इनका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चालू है। ये जो भी सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि बस मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, मेरे लाइफ में ही सब कुछ गलत हो रहा है। और या तो ये अभी नहीं फील करें ना, ये एक कमिंग टाइम में ज़रूर फील करेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हमें डिसेप्टिव फील कराती है। इनको कहीं ना कहीं कुछ धोखे का खुलासा होगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील दे रहा है। ये आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज़ है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि रिसेंट टाइम में बहुत ही जल्द आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन जैसा काम कर रहे हैं, इतनी लेवल पर सोचते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। जैसे कि ना मैंने कहा ना हमेशा कि आप उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे उनके लाइफ में जो भी तूफान चल रहा है ना, उसमें जो एक रास्ता दिखाने का काम है, एक दिशा दिखाने का काम है, एक पॉजिटिविटी लाने का काम है, या उनके लाइफ में जो अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो आप ही के थ्रू हो सकता है। क्योंकि आपको देख के, आपके साथ होके, आपके बारे में सोच के जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव फील होता है, तो उनको वो बात बहुत मायने रखती है। कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि इस इंसान का कनेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कराता है। तो शादी के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, और जहाँ पे अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो अगेन मैंने कहा कि चांसेस है कि उनकी कार्मिक सिचुएशन और चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का खुलासा होगा बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब लिटरली सेल्फिश हो जाते हैं कि आपके बारे में सोचते वक्त उनको ये नहीं समझना कि सही गलत ये वो सब, नो मैटर व्हाट, बट आपके पास आना, आपसे बात करना, आपको देखना, मुझे लगता है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं कहीं से भी, किसी भी तरह से। आपकी फ़ोटोज़ होगी या फिर आपके डीपीज़ है, जो भी है, आपको ऑनलाइन स्टॉक ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये ना रह नहीं पाते आपके बगैर। इवन ऐसा है ना कि आपकी दी हुई कोई चीज़ है, लाइक गिफ्ट है, कोई चीज़, फ़ोटोज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, लेकिन समाव एक अजीब सी फीलिंग है जैसे आपने कुछ दिया हो गिफ्ट में या कुछ, वो चीज़ों को बार बार देखते हैं। वर्दीनेस, मैंने कहा ना कि आपको मतलब जो स्टार का कार्ड है ना, वही फीलिंग मुझे यहाँ पे दे रही कि यहाँ पे मतलब कि आपके जैसा कुछ खास किसी में नहीं है। आप ही इस प्यार के वर्दी है, आप इस रिलेशन के वर्दी है। उनकी वो आपको ना बहुत मानते हैं, अभी आपकी ऑराज को मानते हैं कि जिस तरह से पहले नहीं था, ये सब पहले नहीं था, अभी रिसेंटली फील कर रहे हैं। और उसके बाद भी मतलब अभी
हाल फिलहाल में वो ज़्यादा फील करने लगे हैं और उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैटिबिलिटी। मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। वो भी ऐसा समझते हैं कि आप जिस तरह से उनको समझ सकते हैं, जिस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो ये सब एक्चुअली उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब रिश्ते क्या होते हैं, इंसान क्या होता है, स्पिरिचुअल वे क्या होता है, हर चीज़ को समझने का, परखने का, वो बढ़ रहा है उनका। इवन आपका भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे उनका। एंड क्रिएटिविटी, तो इनकी बहुत होप बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा होप कि आपके साथ मिलकर ये एक आगे की शुरुआत करना चाहते हैं, नया क्रिएट करना चाहते हैं। कि हो सकता है कि कहीं से भी आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो। स्पेशली मुझे यहाँ फैमिली क्रिएशन या रिश्ते में आगे क्रिएट करने का, मतलब एक खूबसूरत रिश्ता बेहतर करने का क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि क्रिएटिविटी डेफिनेटली। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, आपका ऑरा, आपका लुक वगैरह। इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट आपकी एनर्जी, आपकी जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनको मतलब ना कायल कर देती है। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. तो आप एक दूसरे में जो भी देख रहे हैं ना, जो भी सपोज पॉजिटिवनेस है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, हर चीज़, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन अगेन ये एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप लोगों का कनेक्शन हायर लेवल सोलमेट्स का दिख रहा है। तो इसके लिए आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के पर वाइस वर्सा होती है। उनकी एनर्जी जैसे चेंज होती है, आपकी एनर्जी जैसे चेंज होती है, वैसे उनको पर फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप अपनी चीज़ों के पर ध्यान रखो। ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा ना, इन्हें बहुत ज़्यादा आप लोग ट्विन फ्लेम्स या हायर लेवल सोलमेट की वाइब दे रहे हो। इसमें तो यही कार्ड निकल के आ रहा है, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, खूबसूरत है और इसी के लिए बना है। तो जैसे आपका ऑरा चमकेगा, इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये बात आप ज़रूर नोटिस कीजिए और ध्यान दीजिए। सरेंडर, एट अ टाइम्स वी मस्ट सरेंडर टू द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन आवर लाइफ। लेट गो एंड इट ऑल विल वर्क आउट। तो जो पुराने गिले शिकवे है, पुरानी एनर्जीज है, पुराने जो भी हो रहा है, जस्ट लेट इट गो। हो गया। अब फ्रेश एनर्जी अट्रैक्ट कीजिए, हर चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। और मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी इसलिए है कि आप ना हवा में नहीं बात कर सकते कि ये चाहिए, नहीं, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपको ध्यान लगाना पड़ता है। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. एक दूसरे की गलतियाँ ही मत निकालें। उनकी एनर्जी अगर चेंज करनी है, उनकी हैबिट्स चेंज करें, कार्मिक हैबिट्स चेंज, तो आपको सिर्फ अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये एनर्जी है ना, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स इसी तरह वर्क करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे मैजिकली आपका रिलेशन ट्रांसफॉर्म होगा। और जो लोगों का हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद मैं गारंटी कह सकती हूँ, ऑनलाइन में भी वो एक्सपीरियंस मुझे आया है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।